नमस्कार साथियों। हाय फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे साथ माताओं, बहनों, गुरुजनों, सज्जनों, मेरे सहकर्मियों और मेरे सहपाठियों। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, रेड कारपेट सीनियर सिटीजन पॉलिसी, है ना। कि इस पॉलिसी को कौन बंदा ले सकता है जिनकी उम्र 60 साल से 75 साल के बीच हो, उन्हीं के लिए बनाया गया है ना। रेड कारपेट पॉलिसी जैसा कि नाम बता रहा है कि उसमें जो चांसेस हैं, मतलब कवरेज के चांसेस जो हैं, बंदे के बीमार होने के चांसेस ज़्यादा हैं। रेड इसलिए लाल, खतरे का संकेत। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम आपको बताने जाएंगे इसमें, और इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कशन करेंगे एंड में। सो प्लीज़ हमारे गुरुजनों, मित्रों, भाईजनों, सहपाठियों, सहकर्मियों, प्यारे बच्चों, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपके पास वो फटाफट आ जाए उसका नोटिफिकेशन। हमारे साथ आप एंड तक चलिए तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है, और एंड में हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फीचर बताएंगे। सो प्लीज़ वीडियो में हमारे साथ कंटिन्यूसली बने रहें, ज़रूर ही बने रहिए, हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। तो आज का टॉपिक हमारा है सीनियर सिटीजन रेड कारपेट पॉलिसी, जिसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि वो बंदे का मिनिमम एज 60 साल और मैक्सिमम एंट्री एज 75 लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू होगा। मतलब कि एंट्री के लिए मिनिमम 60 साल है और मैक्सिमम 75 है, कंटिन्यू कर सकते हैं लाइफ लॉन्ग। ठीक है जी। सॉरी। तो आज जो मैं ले रहा हूं, मान लेते हैं मिस्टर एक्स वाई जेड कोई बंदा है जिनकी उम्र 60 साल है, और हम डेट ऑफ बर्थ को एज्यूम करते हैं 22 सो इसके हिसाब से बंदे की एज है 60। समय शॉर्ट मैं दो लेके चलूंगा, एक 10 लाख और एक 15 लाख। 10 लाख पे जो सालाना किस्त बनेगा वो 26,550, 26,550, एंड 15 लाख पे बनेगा 34,461, सो 34.5 के अप्रॉक्स बनने वाला है ये प्रीमियम आपका। अब इस पे जो आपको प्रीमियम पेइंग वो मोड अवेलेबल है, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, बायएनुअल एंड ट्रायएनुअल भी आप पे कर सकते हैं। बायएनुअल, ट्रायएनुअल मतलब 2 साल का इकट्ठा, 3 साल का इकट्ठा पे करने पे आपको 2-3% का रिबेट मिल जाता है कंपनी की तरफ से। और बाकी आप अपने पॉकेट के हिसाब से मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली ले सकते हैं। पिछले सेगमेंट में मैंने ये समझाया हुआ था कि अगर कोई बंदा मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली इस तरह का ले रखा है ना, प्रीमियम पेइंग मोड, तो अगर इन बिटवीन कोई केस आ जाता है तो क्या करना होता है कि मान लीजिए जितने का भी क्लेम आया, सबसे पहले कंपनी क्या करती है, आपके जो रेस्ट प्रीमियम है पूरे साल का, जैसे मान लो इसमें हम समझते हैं कि 30,000 इसको पकड़ के चल दे, 30,000 की किस्त है, सारे साथ आपने पे करा, तो सबसे पहले सारे 22,000 जो आपका ड्यू है कंपनी उसको डिडक्ट कर लेगी जब भी आपका क्लेम आएगा। उसके बाद अगर कोई बचता है तो वो आपको पे कर दिया जाएगा, या जहां भी आप एडमिट है उस हॉस्पिटल को दे दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको जानने के लिए कि वो क्या चीज़ है, आप हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। आइए, सबसे पहला सवाल होता है कि क्या प्री एक्सेप्टेंस मेडिकल स्क्रीनिंग है, मेडिकल जांच होगी? हाँ जी, होगी। 60 साल या प्लस के बंदे के लिए मेडिकल स्क्रीनिंग होगी सीनियर सिटीजन रेड कारपेट पॉलिसी में। लेकिन अगर आपने कुछ एविडेंसेस दे दिए, अभी हाल फिलहाल में जांच करा हुआ, जिसमें ये पाया जाएगा कि बंदा को डायबिटीज़ नहीं है, बीपी नहीं है, सब तरह से फिट है, उसका कार्डियक अरेस्ट वगैरह कुछ नहीं हुआ है, तो उस केस में प्रीमियम में 10% का वेवर अलग से मिलेगा और आपके मेडिकल स्क्रीनिंग नहीं की जाएगी। लेकिन वो विद इन 15 डेज का होना चाहिए, जो भी आपने टेस्ट वगैरह कराया हो। तो आप एक नॉर्मल केस में से कि यस मेडिकल स्क्रीनिंग होगी, मेडिकल जांच होगी। रूम बोर्डिंग, अब देखिए अभी तक जो हमने पॉलिसीज डिस्कशन करे थे उसमें कोई कैपिंग नहीं था। कैपिंग क्या होता है कि कंपनी कहती कि जी भाई हम इतना देंगे आपको, इसके ऊपर का आपको पे करना होगा। तो इसमें रूम बोर्डिंग मैक्सिमम कितना है जी? 6,000 पर डे। आप रूम रेंट कितने का ले सकते हैं? 6,000 रुपये का ले सकते हैं। उससे ज्यादा का अगर होगा, जैसे मान लीजिए 8,000 का बेड है पर डे, महंगे शहरों में, जो बिग सिटीज हैं या एनसीआर वगैरह, वहां पे 8,000 का भी होता है, तो 6,000 कंपनी देगी, उसके ऊपर का 2,000 आपके पॉकेट से जाएगा। फ्रेंड्स, मित्रों, गुरुजनों, सहपाठियों, सहकर्मियों, आपको ये
ध्यान देने की बात है कि जिस प्रपोर्शन में, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, जिस प्रपोर्शन में आपके साइड से रूम रेंट जाएगा, बाकी सारे खर्चे भी उसी प्रपोर्शन में आपके जाएंगे। एक रफ आइडिया लेते हैं कि मान लीजिए मेरे बाबूजी एडमिट हुए एक ऐसे हॉस्पिटल में जहां 8,000 पर डे का ये बेड है और कंपनी हमारे को 6 दे रही है, मतलब है कि उसमें से 2,000 पर डे मैं दूंगा, तो 2,000 आउट ऑफ 8,000 मेरी एक्सपेंसेस है। तो कितनी मेरी एक्सपेंसेस हो गई? 25%। अब मान के चलते हैं जो बिल आया वो 2 लाख का आया, तो आप सिर्फ ये मत समझना कि केवल रूम बोर्डिंग ही आपके लगेंगे, उसी प्रोपोर्शन में बाकी सारे दवाई के भी, मेडिकल के भी, सर्जन के भी खर्च आपको पे करने होंगे। यानी उस हालात में 2 लाख का 25%, 50% आपके पॉकेट से जाएगा, 1.5 लाख रुपया कंपनी पे करेगी। तो फ्रेंड्स, मित्रों, गुरुजनों, माताओं, बहनों, इन बात को जरूर ध्यान में रखें। इसी को हम कैपिंग कहते हैं कि एक सर्टन एज के बाद, नॉर्मली 60 साल के बाद लगभग सारे पॉलिसियों में कैपिंग डल जाती है। सॉरी। तो ये बात हुई। अच्छा, अब ये सवाल है कि क्या मॉडर्न डे ट्रीटमेंट अवेलेबल है? हाँ जी, 10 तरह के मॉडर्न डे ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जो कि हमारे पिछले वीडियोज में भी हमने इसके बारे में डिस्कस करा था। जैसे एक आधी एग्जांपल, रोबोटिक सर्जरी है, वेपोराइजेशन ऑफ द प्रोस्टेट अमॉन्ग अदर्स, ये सारे मॉडर्न ट्रीटमेंट है, तो वो अवेलेबल है। उसके बाद इसमें और क्या क्या कैपिंग है या क्या क्या अवेलेबल है? सर्जन, एनेस्थिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट एंड स्पेशलिस्ट फी अप टू 25% पर हॉस्पिटलाइजेशन। इन सब के मतलब इनमें से जिनकी भी जरूरत होती है, तो हमारा 10 लाख का है, यानी कि 2.5 लाख तक एक बार हॉस्पिटलाइजेशन में हम इनके ऊपर आपको दे सकते हैं, हमारी कंपनी आपको देगी। एनेस्थीसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, कॉस्ट ऑफ पेस मेकर्स एक्सेट्रा के लिए अप टू 50%, यानी कि एक बार में 5 लाख पर हॉस्पिटलाइजेशन, 5 लाख रुपया तक अवेलेबल रहेगा आपको। इमरजेंसी एम्बुलेंस, यस, ₹1,000 पर हॉस्पिटलाइजेशन, साल में मैक्सिमम 2,000, एक बार में मैक्सिमम 1,000, और साल में, पूरे साल में पर पॉलिसी ईयर 2,000, उससे ज़्यादा नहीं। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन से पहले अगर आपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट करा, मेडिकल लिया है, उनके फीस वगैरह हैं, टेस्ट वगैरह, तो पहले का 30 डेज का कवर रहता है, सिर्फ 30 दिन पहले का। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, हॉस्पिटलाइजेशन के बाद का, इसमें 7% ऑफ द हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, आपके खर्चे हुए सपोज कीजिए 2 लाख रुपये, तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बाद मैक्सिमम कितने तक का कंपनी आपको पे करेगी? 7% ऑफ 2 लाख, दैट इज 14,000, 14,000 रुपये। अगर जो 5 लाख रुपये खर्च हुए, तो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन मैक्सिमम कितना आपको मिलेगा? 7% ऑफ 5 लाख, यानी कि 35,000। सो ये प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात हुई। अच्छा, और क्वेश्चन है, क्या आउट पेशेंट कंसल्टेशन है? हाँ जी, मतलब बाहर ही बाहर हमने किसी डॉक्टर को दिखाया, तो उसमें एक विजिट में मैक्सिमम 200 रुपये और पूरे साल में मैक्सिमम 1,400 रुपये, 1,400 रुपीज पर पॉलिसी ईयर, ये आपके लिए अवेलेबल रहता है। तो फ्रेंड्स, गुरुजनों, माताओं, बहनों, मेरे सहपाठियों, सहमित्रों, सहकर्मियों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये सारी फैसिलिटीज है कितने रुपये में? 26,550 फॉर 10 लाख और 15 लाख रुपए की पॉलिसी अवेलेबल है 34,461, 34,461 में। किस एज के बंदा के लिए? 60 साल के बंदा के लिए। अब सवाल है कि क्या इसमें और कोई एक्स्ट्रा फीचर मैं ऐड कर सकता हूं? हाँ जी, हम ऐड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे को प्रीमियम भी बढ़ाना होगा, प्रीमियम लोड हो जाएगा। क्या ऐड कर सकते हैं? जैसे हम हॉस्पिटल कैश बेनिफिट ले सकते हैं। हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है कि जितना दिन पेशेंट एडमिट रहा, हॉस्पिटलाइज रहा, उसमें 3,000 पर डे हमारे को कंपनी पे कर देगी, है ना। और मैक्सिमम कितने दिन के लिए? 180 दिन, पूरे पॉलिसी ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में, पॉलिसी के ईयर में 180 दिन तक ये बेनिफिट हम ले सकते हैं, 3,000 पर डे। अब उसके लिए क्या रहेगा भाई आपका क्राइटेरिया? 3,000 पर डे आपको मिलेगा, तो उसके लिए क्या 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 है कि
हॉस्पिटलाइज हुए ड्यू टू सिकनेस, बीमार होकर के आप हॉस्पिटलाइज हुए तो 100% एंड मैक्स नंबर ऑफ डेज, मतलब 180 दिन आपको मिल सकता है 3,000 रुपये पर डे के हिसाब से। 5 दिन एडमिट हुए तो आपको कितने मिलने हैं, 3,000 इंटू 5, 15,000 रुपीज आपको मिल जाएंगे, रिम्बर्स हो जाएंगे आपके अकाउंट में। अगर जो एक्सीडेंटल या इंजरी की वजह से वो एडमिट होता है और बीमार होकर वो हॉस्पिटल में होता है तो 150% ऑफ सम एश्योर्ड, हमने 3,000 पर डे का लिया हुआ है ये, तो यानी कि 4,500 रुपया पर डे के हिसाब से अगर मैं 2 दिन रहा इंजरी की वजह से तो 9,000 रुपये मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, रिम्बर्स हो जाएगा। अगर जो मैं 4 दिन एडमिट रहा एक्सीडेंट की वजह से तो 18,000 रुपये आपके अकाउंट में रिम्बर्स हो जाएगा, गारंटेड, इस बात की गारंटी है। अब है कि मैं हॉस्पिटलाइज हुआ किसी भी कारण से, या तो बीमार होने की वजह से या इंजरी की वजह से, लेकिन ऐसी नौबत आ गई, ऐसे हालात बन गए कि मेरे को आईसीयू में शिफ्ट करा गया है ना, तो अगर जो आईसीयू में शिफ्ट करा गया तो 2 गुना 200%, यानी अगर 3,000 का मैंने इसमें लिया हुआ है तो 6,000 रुपया पर डे, और मैक्सिमम कितना रहेगा आईसीयू में कवर मेरा, 30 दिन का। कि अगर मान के चले कोई बंदा 6 दिन आईसीयू में एडमिट रहा तो उसे कितने मिलेंगे जी, 6,000 गुना 6, 36,000 रुपये उनके रिम्बर्स हो जाएंगे। अगर जो वो 10 दिन रहा तो कितने, 60,000 रुपये, 6,000 गुना 10। अगर जो 30 दिन रहा तो 30 गुना 6,000, 1,80,000 रुपया। 40 दिन रहा तो भी 30 डेज, क्योंकि मैक्सिमम आईसीयू जो कवर होगा वो 30 डेज के लिए, 30 दिन के लिए। वर्ल्ड वाइड हॉस्पिटल कवर 200%, पूरी दुनिया में बंदा कहीं भी घूम रहा हो तो 200% का कवर रहेगा, मतलब 6,000 रुपया पर डे उसको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट मिलेगा। उसमें भी कैपिंग लगी हुई रहेगी, 30 डेज की कैपिंग लगी हुई रहेगी, 30 दिन से अधिक का नहीं। इसमें एक और फायदे हैं कि अगर जो पेशेंट या हमारा इंश्योर्ड पर्सन एक बार में 5 दिन से ज्यादा ऐड रहा, 5 डेज हो गया, तो उसे 1 दिन का एक्स्ट्रा, सपोज कीजिए कोई बंदा पूरे 5 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहा तो मिलना चाहिए 3,5 या 15,000, लेकिन उसमें 3,000 एक दिन का और एक्स्ट्रा, यानी 18,000 रुपया मिलेगा। अगर 7 दिन के लिए एडमिट रहा तो 21 + 3 यानी 3,000 अलग से, यानी 24,000 मिल जाएंगे। हम फ्रेंड्स, मित्रों, सहकर्मियों, सहपाठियों और मेरे बंधु बांधवों, समस्त गुरुजनों और माताओं बहनों, आपसे ये कहना चाहेंगे कि आप ये फीचर पॉलिसी में ज़रूर ऐड कराएं, क्योंकि जब आपके घर से कोई, चाहे मम्मा हो, पापा हो, दादाजी हो, जो भी हो, जब एडमिट होंगे तो जाहिर सी बात है आप भी उसमें एंगेज होंगे, तो कम से कम ये तो रहेगा कि 3,000 पर डे आपको मिलना है। तो 5 दिन अगर मान लो हम एंगेज हो गए तो 15,000 हमारे को मिल जाएगा, जो कुछ ना कुछ तो हमारा हेल्प कर ही देगा हमारे डे टू डे लाइफ एक्सपेंसेस में, है ना। अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए अगर 60 साल का बंदा है और पूरे 180 दिन का वो कवर लेना चाहता है, मतलब साल में 365 दिन में से अगर वो अनफॉर्चुनेट है कोई कि 180 दिन एडमिट रहता है, या तो बीमार होके या इंजरी की वजह से, तो उसे 3,000 रुपया पर डे मिले बीमारी के केस में, और एक्सीडेंटल अगर हो तो 150%, यानी 4,500 रुपया पर डे मिले, 4,500। अगर बंदा जो 6 दिन भी एडमिट रहा तो 28,000 रुपया उनका रिम्बर्स हो जाएगा, उनके अकाउंट में चले जाएंगे। बार बार मैं ये चीज कह रहा हूं कि 60+ के बाद अमूमन जरूरत होती है, तो अगर बंदा 5 दिन भी एडमिट रहा नॉर्मल केस में, बीमार होके भी, तो 15,000 रुपये हमें रिम्बर्स हो जाएगा। अगर जो पूरे साल में सपोज कीजिए वो बंदा 30 दिन भी एडमिट रहा तो 90,000 रुपये हमारा रिम्बर्स हो जाएगा, 90,000 रुपये की हमारी वापसी हो जाएगी। और इसके लिए हमें क्या देना होता है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 12,500 रुपये पूरे साल का, मतलब 5,40,000 रुपये का हमारा कवर रहता है। और हमारे को कितना में मिल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ 12,500 रुपये साल, 1,000 रुपये मंथली में मिल जाता है मेरे को, 3,000 रुपया पर डे का हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। अगर जो मैं इसे 4.5 का लूंगा तो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना, जो किस्त 12,500 है वो नहीं होकर के क्या होगा, 16,666, 17,000 रुपये साल के, अगर मैं 4,000 रुपया पर डे लेना चाहता हूँ हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। फ्रेंड्स, मेरे गुरुजनों, मेरे सहपाठियों, मेरे मित्रों, बंधु बांधवों, मैं आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा
कि अगर आपने सीनियर सिटीजन रेड कारपेट पॉलिसी अपने मम्मी पापा दादा दादी नाना नानी किसी के लिए भी ले रखा हो तो साथ में आप हॉस्पिटल कैश बेनिफिट एड ऑन जरूर कराएं, क्योंकि अगर आपने 26,550 पे करा, मान के चलते हैं 2,000, तो 1,000 ये और ऐड करा लेने से आपको 3,000 पर डे का कैश बेनिफिट मिल जाता है। 3,000 पर डे, अगर 5 दिन भी एडमिट हुए तो ये जो आप पे कर रहे हो कंपनी को सारे बार, वो तो निकल गया 15,000 रुपया, है ना, फ्री में आपका कवर हो गया। और 5 के ऊपर अगर मतलब 4 दिन में ही 3 चौके 12,000, 3 4 12,000, अगर 5वें दिन जैसे ऐड हुआ तो वो आपका प्लस हो गया। 5 दिन जो अगर वो एडमिट में रहते हैं तो 15,000 ये, और 5 दिन में एक एक्स्ट्रा डे का अलग से मिलता है तो 18,000, यानी कि आपके सारे 5 फालतू आ जाएंगे। तो हमारी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि जब भी आप सीनियर सिटीजन रेड कारपेट पॉलिसी लें, अपने बजट के हिसाब से उसमें ये हॉस्पिटल कैश बेनिफिट जरूर ऐड करवा लें। ये आपके लिए है, ये आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाला है। मेरे बंधु बांधवों, गुरुजनों, माताओं, बहनों और मेरे तमाम ऑडियंस, मेरे मित्रों, मेरे सहपाठियों और मेरे सहकर्मियों, आपसे हम हम्बल रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि जो कुछ भी हमने नॉलेज एक्वायर किया है ये दूर सुदूर बैठे लोगों तक भी पहुंच जाए, गांव में बैठे लोगों को भी पहुंच जाए। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम आपसे एक नई जानकारी के साथ। आप जहां भी रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार का ख्याल रखें, माता पिता का ध्यान रखें, गुरुजनों का आदर करें और अपने चारों ओर स्वच्छता का ध्यान रखें। फिर मिलेंगे तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।